पाक बेरिया को बदनाम किया। ठीक है कैप्टन साहब, आपने क्वेश्चन कर दिया। एडमिरल साहब प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। एडमिरल साहब आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करा गया है। एडमिरल साहब प्लीज काम डाउन। बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये लॉ है कि जो भी पॉलिटिक्स में आता है उनको अपने एसेट्स क्लियर करने हैं। सिर्फ वो एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दे दें, क्लियर कर दें। मेरे किस चीज के बारे में पूछते हैं? मेरे जितने एसेट है मेरे रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डेड है, लेकिन आप ये बताएं, नहीं तो आप ये मेरे जो रिकॉर्डेड है वो अब भी रिकॉर्डेड है, जो जहां से आए, जो जहां पे मैं कहता हूं जो भी ना वाजे हो वो जबरदस्त कर दिए। ये बता दें कि आप बेरिया टाउन में हिस्सेदार थे या नहीं थे? मैं नहीं था हिस्सेदार। आपके भाई सईद इकबाल नहीं था। वो कह रहे हैं वो नहीं हिस्सेदार थे। अगर हल्फन कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। मैं हल्फन कहता हूं। और अब आप बताओ, हल्फन बताओ कि क्या रियाज मलिक जो है वो एनआरओ उसने कराया कि नहीं? ये आप और रियाज मलिक साहब जाने, वो तो गैर सियासी बंदे। आप जाके नवाज शरीफ साहब से पूछें कि जब ऊपर साइन करने गए थे तो कुरान किसने रखा था उधर? मुझे लग रहा है कि हमें जवाब मिल गया कि टर्न आउट क्यों लो है, कि यही बात होती है कि हम मेजर इश्यूज के ऊपर नहीं आते, हम आपस में एक दूसरे से आप मुझे इजाजत दें तो कि आप तो उधर स्टूडियो में बैठे हैं। देखिए बात ये है कि ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। यहाँ के जो शिकायतें जो भी की गई, यहाँ पे ऐसे बगैर सीरियल नंबर के वोटें पड़ी हैं, यहाँ पे जाली आईडी कार्ड पे वोट पड़े हैं। टीवी पे और आप आपने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया। देखिए आप कल अदालत में जाएं, जो है आप बात सुने, आप भी अदालत में जाएंगे। आप कल अदालत जाएं, अदालत में बात करें, इलेक्शन कमीशन से बात करें कि धांधली हुई है। आप मुझे बताइए कि मैं आपको ये बताता हूं कि आपका कैंडिडेट उसके पास आपका टिकट न होता तो ज्यादा वोट्स लेता। तो कोई बात नहीं है, अदालत तो वहां होती है। देखिए आज इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो तो आपको समझ आ जाए ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है। अभी आपने बात की थी अदलिया हमने बाहर कराई, इलेक्शन में ऐसा लिया कि अदलिया बाकी तो अदलिया पे आज आप अदलिया के साथ आपने तो अदलिया के साथ जो आपको मिल गया, नूरा कुश्ती खेल रहे थे, गुजरांवाले में जाके 6 घंटे की ब्रेक लग गई। आप किसको बताएंगे? आपका तो 3 मार्च को जो हो गया था मुकमका। आप क्या बात नहीं, आप अदालतों में अपने एतमाद की बात कर रहे हैं। एडमिरल साहब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आप ये है कि देखिए ये आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप इस वक्त एडमिरल की हैसियत से नहीं, एक क्रिटिकल स्टूडेंट की हैसियत से बैठे हैं। आपने कुर्बानियां। एडमिरल साहब मेरा आपसे सवाल ये है, मुझे बता दें, कैटेगोरिकली बता दें कहां धांधली हुई, आपको क्या लगता है किधर धांधली हुई? मुझे सर इसका जवाब आपको बताता हूं। आपको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। अगर ये मुझे प्लीज मुझे उनसे जवाब देने दें, तो मुझे वक्फे की तरफ जाना है। मुझे आपसे ये बता दें कैटेगोरिकली विदाउट बीइंग पर्सनल कहां पे धांधली हुई है? हमने ये कहा था कि यहाँ पे ये खौफ व हरास की ना पैदा की जाए। इन्होंने पूरी तरह पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया है। रेंजर्स और आर्मी की रिक्वेस्ट की गई थी यहाँ पे, वो तो सिक्योरिटी के लिए की गई थी, धांधली उससे कैसे हो गई? और उसके बाद देखिए बात आप जाके देख लें, पूरे हल्के में अभी जो है पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इनके सारे के सारे जो थे वो इस्तेमाल हुए। और वहाँ पे जो आप देख लें, आपको ये जो इंसिडेंट है हम डिटेल में भी बाद में ले आएंगे, जहाँ पे गलत जो है वो पुराने आईडी कार्ड इस्तेमाल हुए और खुद पुलिस की तहवील में भी। लेकिन आपके पास कोई कैटेगोरिकल पे बात करने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन खुला है, इनको चाहिए तो वो तो अभी एक लेटर बना के फैक्स कर दे, आज की डेट में कर दे। आप लोग जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास? आपने 9 तारीख को इलेक्शन कमीशन को कोई खत लिखा है? जी 2 8 को लिखा है, आप जो 7 को लिखा है, आप जो मुझे बता रहे हैं, आप मुझे जो बता रहे हैं वो आप इसलिए नहीं, आप ये कह सकते हैं कि ये जो सब जो है, मैं 2 बजे तो आपने स्टेज बनाना शुरू कर दिया था फतह की विक्ट्री का, मैं वहां से गुजरा हूं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि धांधली हुई है, आप इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। जमात इस्लामी ने भी ये इल्जाम लगाया, लेकिन ये इल्जाम मोस्टली रिजल्ट आने के बाद क्यों लगाया जाता है? हम इस पर मजीद बात करेंगे। एडमिरल साहब मुझे वक्फे की तरफ जाना है, मैं आप ही के पास वापस आऊंगी। अभी वक्त हुआ एक वक्फे का, देखते रहे इस्लामाबाद से। ऑफिशियल रिजल्ट्स तो अभी नहीं आए, मगर जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स हमारे पास हैं उनके मुताबिक परवेज़ मलिक साहब NA 123 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, इस हल्के से जीत चुके हैं। मियां अजहर चियाला साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, झंग से 41,6200 वोट्स लेके कहा जा रहा है
अनऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक कि वो भी वहाँ पे जीते हैं। गज़नफर अली खान साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, 29,653 वोट्स लेके ये सीट हार गए हैं। ये अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं। आपसे पे सवालों का फायदा, ये तो आपकी सीट कही जा रही थी झंग में, तो फिर क्या होता लग रहा है? होता यही लग रहा है कि ज़ाहिर यही कह सकती हूँ कि इलेक्शन ठीक हुए हैं। ठीक हुआ या अभी धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगी अभी पीटीआई की तरह? नहीं, अब ये तो वहाँ का कैंडिडेट ही बता सकता है कि क्या सिचुएशन है, या सारा दिन वहाँ पे जो भी रहा, ज़ाहिर है काफ़ी लोग वहाँ पे गए हुए हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से उसको लुक आफ्टर करने के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पूरा दिन, जैसे हम भी यहाँ देखते रहे मुख्तलिफ चैनल्स पे, जैसे अभी एडमिरल साहब कह रहे थे कि जी धांधली हुई है। अगर धांधली हुई हो तो पहली दफ़ा है ये कि इलेक्शंस में इस तरह से मीडिया को अंदर जाने दिया गया, और जैसे आप भी गई और आपने विजिट किया पोलिंग स्टेशंस का, ऐसा बहुत कम होता है बाय इलेक्शंस में। कम था रिजल्ट। हम एक और आपको क्लिप दिखा देते हैं अंदर की सूरत हाल देखने के लिए। हमें कहीं भी किसी ने रोका नहीं, हम अंदर जाते थे और डेफिनेटली कहीं धांधली हो रही हो तो सरीहन होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन ये कि अगर कह रहे हैं पीटीआई के लोग के धांधली हुई है तो जरूर उनके पास सबूत भी होंगे। एक और क्लिप देख लेते हैं आज NA 123 का। इस वक्त हम हल्का 123 में लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर आज सारा दिन लोग वोटिंग में मसरूफ रहे। अब वोटिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। मोस्टली होता ये है कि ऐसे वक्त में काफ़ी लाइन लगी होती है लोगों की, और जिससे पता चलता है कि टर्न आउट कैसा रहा। मगर कहा यह जा रहा है, जितने भी लोगों से हमने बात की, कि आज सारा दिन बड़ी कम तादाद में लोगों ने वोट्स डाले। लेकिन खुशी की बात यह है कि काफ़ी पुरअमन तरीके से ये वोटिंग जारी है। हम लोगों से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है इसके बारे में। आपने वोट डाला जी? किस तरीके का आपको माहौल लगा? सब चीजें ठीक तरीके से? माहौल तो बिल्कुल सही था जी। कहीं कोई धांधली का तो नहीं खर्चा था? नहीं, धांधली वगैरह कोई भी नहीं खर्चा। ठीक है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा इंतजाम किया था पुलिस, पंजाब पुलिस ने, तो बहुत ही अच्छा इंतजाम जी। वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अच्छी इंतजामिया थी। अच्छा ने वेलकम किया वोट डालने के लिए। जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट है उन्होंने कहा कि धांधली हुई है कुछ? नहीं जी, हमने कभी किसी से नहीं सुना जी। मैं अभी वोट डाल के आ रहा हूँ। होता यहाँ तो सारे जो असल स्नातक के बगैर अंदर जाने नहीं देते। आपको नहीं लगा? अच्छा, मुझे आप बताइएगा लोग इतने कम क्यों आए हैं? लोग इस वजह से, एक तो छुट्टी नहीं थी, ज़िमनी इलेक्शन था, इस वजह से लोग घरों से कम निकले हैं। मगर जितना भी वोट कास्ट हुआ है इंशाल्लाह ताला नून लीग लंबी लीड देगी। चलिए, ये तो आपकी अपनी एक आ रहा है लोगों की। कहा यह जा रहा है कि कम तादाद में लोग आए, मगर मोस्टली काफ़ी अच्छी तरीके से वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। कोई ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात पेश नहीं आए। आपने देखा कुछ सूरत हाल, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे। इस वक्त फिर मैं जावेद इकबाल साहब से बात करूंगी। वक्फा आ गया था, आप बात कर रहे थे, आप यकीनन उसको कंप्लीट करें। आपने कहा कि कॉन्क्रीट सबूत के साथ आप लोग जाएंगे। एक बात देखी गई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एडमिरल साहब के, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का मसला है आपकी पार्टी में। मतलब कहा जाता है बहुत सारी बातें फोर्सफुली, मगर फिर एविडेंस से बैकअप नहीं किया जा सकता उसको। देखिए, बात ये नहीं हो रही है कि ना तो हमारी पार्टी